आप लोगों को मैं बोल बोल के थक चुका हूं, कह कह के तंग आ चुका हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट दिल में आती है, समझ में नहीं आती है पाकिस्तान क्रिकेट। ना समझने की कोशिश करिएगा वरना आप नीम पागल हो जाएंगे हमारी तरह। मेंटल टॉर्चर था जो है। अपनी कंडीशन में भी हमें ड्रामा लगा हुआ है, हमें परेशानी लगी हुई है कि यार पता नहीं कैसे जो है वो रन बाद, उसके बाद हम फास्ट बॉलर्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान को उनको अपने ही घर में आके, पाकिस्तान में आके उछाड़ पछाड़ के रख दिया। टाइट फिश हो गई आपकी। अब आपके पास क्या प्लान है? अब आप क्या कहेंगे लोगों को? वो कौन सा लॉलीपॉप बेचेंगे आप लोगों को? मेरा दिल कर रहा है कि इस बॉल को पकड़ के अपने सर के ऊपर मारूं। ये हुआ तो हुआ क्या है? लंच तक देखा जाए हम 8 आउट करके बैठे हुए थे और लंच के बाद जो हमारे साथ हुआ है, ऐसी घटिया बॉलिंग मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। केशव महाराज पड़ गया, वो मुश्किल से आउट हुआ। वो कगिसो रबादा, वो जो फास्ट बॉलर है, वो पकड़ के फास्ट बॉलर के हाथों इन्होंने 71 रन खा लिए। लेकिन आप कुछ ना करके भी 8 विकेटों पे 48 रन अवे होते हैं पिछले सेशन में, और ऐसा लगता है कि 2 विकेट ही तो लेने की बात है। टेलेंडर्स ही तो हैं। लग गया तुक्का मुत्थु स्वामी का, लग गया तुक्का महाराज का। लेकिन मुत्थु स्वामी के बाद रबाडा ने बताया सब्र करो, इंतजार करो। शाहीन शाह अफरीदी को छक्के तो चौके, कैचेस गिर रहे हैं, पैनिक क्रिएट हो गया है, हाथ पांव फूल गए। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करना भूल गए। हमारी फास्ट बॉलिंग तो स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे ना। नया बॉल उनसे होता है, रिवर्स स्विंग चले, पिछले मैच में आउट कर दिए। अब आगे देखें क्या होता है, ये कितने स्पेल करके वो करता है। तो कहने का मकसद ये है, एक तो हम टेस्ट मैचेस भी कम खेलते हैं, दूसरा मुझे ये बात बताओ, ये जो परेशानी हमारे बैट्समैनों को अपने मुल्क में हो रही है, बाहर भी कुछ नहीं करेंगे तो रैंकिंग में ऊपर के नंबर्स पे कैसे आएंगे? साउथ अफ्रीका ने यहां पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी, रख रख के चपेड़े मारी है यहां पर रबाडा ने, और साथ में मुत्थु स्वामी ने। मुत्थु तो आज स्वामी बन गया पाकिस्तान जम्मू अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक कड़ी मुश्किल में है। 210 के ऊपर 7 आउट से इन्होंने पकड़ के 404 रन उनके करवा दिए। जहां पे हमारे पास 100 रन की लीड आ रही थी, पकड़ के 71 रन की लीड उनको करवा दी। बढ़ गया मैच तो खत्म होके रह गया। ऐसी कोई घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाता है। और प्रेशर में हमें पता है साउथ अफ्रीका जो है वो कई दफा चोक किया उन्होंने, तो उनके दिमाग में वो भी था। और जो सेकंड लास्ट विकेट की अगर पार्टनरशिप ना लगती और पाकिस्तान की थोड़ी सी हिकमत अमली दूसरी तरह से होती तो शायद मैच जो था ये पाकिस्तान ले उठता। जब भी पार्टनरशिप लगी है, हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस पार्टनरशिप को लगने दिया है और वहां पे एक तरह से वन डायमेंशनल थिंकिंग के साथ मुकाबले को जाके और खेलते रहे हैं। मगर दूसरे एंड के ऊपर जो है, जब पार्टनरशिप लग रही थी और लग रहा था कि जैसे रबाडा जो है वो स्लॉप करेंगे, तो उस हिसाब से फिर ना फील्ड में कुछ तब्दीली हुई, ना बॉलिंग ऑप्शंस में कुछ ज्यादा रद्दोबदल हुआ। ठीक है, नसीम शाह को आप आजमाते रहे, मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि स्पिनर का रोल जरूर आ जाता है। टेल के अगेंस्ट फ्लाइटेड बॉल मिलेगा, ऊंची शॉट खेलते, मिस हिट होती, आउट हो जाते। सो जब 20-25 रन की ये पार्टनरशिप हो गई थी, वहीं पे ये ख्याल आना चाहिए था कि चले लेट्स चेंज द गियर। और नए बॉल से उन्होंने जो मारा है, वो मुत्थु स्वामी, वो पता नहीं कहां से हमारे ऊपर आके बैठ गया। मुत्थु स्वामी ने तो पूरी मुट्ठी करके रख दी पाकिस्तानी टीम की। उसने 89 नॉट आउट पे गया, वो सेंचुरी मारने वाला था। कगिसो रबाडा ड्रेसिंग रूम से आ रहा है, आते सब मारना शुरू किया। शाहीन क्या, नुमान अली क्या, साजिद खान क्या, अब्बास अफरीदी, हर एक को उसने पेल के रख दिया। और खास करके ये जो 9वीं विकेट की पार्टनरशिप है, ये बहुत शानदार, मुत्थु स्वामी की और महाराज की बहुत लाजवाब पार्टनरशिप हो गई है। और सुबह से जितने भी आउट हुए हैं, कहते कि भी कोई हाईएस्ट 25 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन इन्होंने आके मुत्थु स्वामी डोमेस्टिक में उसके अच्छे खासे मतलब 900 हैं, तो वो बता रहा है कि ठीक है, अगर मुझे कप्तान ने बॉलिंग नहीं दी तो मैं बैटिंग में। यार जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को धोया है ना भाई साहब, पाकिस्तान पानी भी नहीं मांग रहा अपने ही घर में। जहाँ पाकिस्तान 333 रन बना के सोच रहा था कि भाई हमने पहले बैटिंग करके ये रन बहुत बना दिए इस विकेट में, इस विकेट में रन बनाना बड़ा मुश्किल था। पर साउथ अफ्रीका एक टाइम बड़ी मुश्किल में लग रहा था, पर मुत्थु स्वामी ने जो बैटिंग करी है भाई साहब, 89 रन मारे है, नॉट आउट वो भी। और जो पाकिस्तान के बॉलर को धो रहे थे, और जो भी पाकिस्तान का बॉलर आ रहा था मुत्थु स्वामी के सामने, भाई धो रहा था मुत्थु स्वामी। और जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था प्रॉपर बैट्समैन है भाई, अलग ही लेवल की बैटिंग कर रहा है मुत्थु स्वामी। बॉलिंग तो कर ही रहा था, अब बैटिंग में भी अपने जोर दिखा रहा है। और वहीं रबाडा जो 11वें नंबर में आया था,
भाई रबाडा ने तो पाकिस्तान का कवाड़ा कर दिया। 71 रन मारे बंदे ने बड़ी तेजी से। और इनके प्रीमियम बॉलर शाहिनशाह अफरीदी को भाई साहब इतनी बुरी तरह धोया ना। शाहिनशाह अफरीदी बड़े पंगे ले रहा था रबाडा से। रबाडा ने जो छक्के चौके मारे अफरीदी की बॉलिंग में, भाई साहब अफरीदी को स्पेल से हटा दिया कप्तान ने डर के मारे कि भाई रबाडा तो से बहुत मार रहा है। एक छक्का तो ऐसे मारा पूरा पोज दे के, अफरीदी भी हैरान हो गया कि ये बैट्समैन है बॉलर है, क्योंकि जिस तरह की रबाडा बैटिंग कर रहा था। दोनों ने मिलके मुत्तुस्वामी और रबाडा ने पाकिस्तान के बॉलर को जम के आड़े हाथ लिया और बताया कि भाई तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने। पहला मैच भले तुम जीत गए अपने घर पे, पर तुम्हारे घर में तुमसे लेवल करेंगे एक एक की सीरीज। देख सकते हो साउथ अफ्रीका ने उल्टा इन पे लीड चढ़ा दी। जहां एक टाइम लग रहा था कि साउथ अफ्रीका में लीड चढ़ेगी, पर साउथ अफ्रीका ने उल्टा लीड चढ़ा दी पाकिस्तान के ऊपर 71 रन की। अब पाकिस्तान मुसीबत में पड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के उल्टा 4 विकेट भी गिर चुके हैं। ये पाकिस्तानी एक मैच जीतते नहीं बड़ी बड़ी बात करने लग जाता है कि हमने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है साउथ अफ्रीका को। अबे भाई अभी रुक जाओ, अभी तो वो आए पहला मैच खेलने, अभी दूसरा मैच भी बाकी है। और तो दिखाया साउथ अफ्रीका ने इंटेंट कि भाई तुम्हारे घर में ही तुम्हें हरा के जाएंगे, और वही होने वाला है। टीवी पे कंज्यूम कर रहे हैं मैच को, हम मेंटल टॉर्चर का शिकार हैं। तो सोचें जो मैदान में खड़े हुए लड़के हैं, जब वो आज सुबह प्रोसीडिंग को शुरू करते हैं, जो एक रिकग्नाइज पार्टनरशिप है वो आपकी बगैर किसी रन एडिशन के आउट हो जाती है और आपके सामने 148 रन की लीड होती है। आप 148 रन की लीड को अपने सामने कतरा 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 कम होते हुए देखते हैं, लेकिन आप कुछ ना करके भी 8 विकेटों पे 48 रन अवे होते हैं पिछले सेशन में। और ऐसा लगता है कि 2 विकेट ही तो लेने की बात है, टेलेंडर्स ही तो हैं। लग गया तुक्का मुत्थुस्वामी का, लग गया तुक्का महाराज का, लेकिन मुत्थुस्वामी के बाद रबाडा ने बताया सब्र करो, इंतजार करो। शाहिनशाह अफरीदी को छक्के तो चौके कैचेस गिर रहे हैं, पैनिक क्रिएट हो गया है, हाथ पांव फूल गए। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करना भूल गए, बॉलर डीआरएस सही कॉल आउट करना भूल गए, फील्डर फील्डिंग करना भूल गए। पाकिस्तान 148 रन आज पहले उतरवाए और उसके बाद 71 रन चढ़वा दिए। पाकिस्तान सेफली मैं बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका ने अगर पाकिस्तान को बैट आउट नहीं किया, ये गेम पाकिस्तान की गिरफ्त से बहुत दूर कर दिया है। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए यहां वापस आके पहले 71 रन उतारना, फिर उसके बाद कमोबेश 250 रन चढ़ाना। सो यानी पाकिस्तान को 333 जो उन्होंने पहली इनिंग्स में किए थे उसको रिपीट करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ये सेकंड टेस्ट मैच जीत के इस सीरीज में WTC चैंपियन साउथ अफ्रीका के सामने 2-0 करना चाहता है। लेकिन कई दफा आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट चाहिए होता है, कई दफा आपको एक ऐसी परफॉर्मेंस डालनी पड़ती है जो कि कंप्लेक्शन ऑफ द ड्रेसिंग रूम बदल देती है। आपको ये परफॉर्मेंसेस जो स्पेशली टेल से आती हैं, दुनिया में कहीं भी टेस्ट मैच हो रहा हो, किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ हो रहा हो, टेल के रन्स हमेशा आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, स्पेशली जब आपकी टेल 3 इनिंग्स के अंदर 16, 17, 17 यानी कुल मिला के सिर्फ 50 रन बना के बैठी हुई हो। साउथ अफ्रीका ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, जितना पाकिस्तान ने रन चढ़ाए थे सब पाकिस्तान को सूद समेत वापस कर दिए कि ये लो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो, नेट इंटरेस्ट लगा लो, जो लगाना ये लो सूद समेत तुम्हारा हमने कर्ज वापस किया। तुम लोगों ने आखिरी 4 विकेटें 17 रन पे गंवाई, बट वेयरएस सामने थी साउथ अफ्रीका जिन्होंने आखिरी 4 विकेटों में तकरीबन लगभग 200 रन लगा दिए और यही सारा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, 71 रन अहेड। और जो पाकिस्तान की अब बैटिंग अप्रोच होनी है, अब उसमें पॉजिटिविटी के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन वहां क्या साउथ अफ्रीका इतने बड़े साइकोलॉजिकल बूस्ट के बाद क्या पाकिस्तान के कैचेस छोड़ेगा? क्या अब साउथ अफ्रीका पैनिक होगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका को स्निफ चाहिए थी। अभी तक इस टेस्ट सीरीज में किसी भी फेज के अंदर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से आगे नहीं निकला था। पाकिस्तान जरूर साउथ अफ्रीका से बहुत दफा आगे निकला है, लेकिन उसको हर दफा आके पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज इस तरह कर दिया कि अपनी एडवांटेज को डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। लंच तक देखा जाए हम 8 आउट करके बैठे हुए थे और लंच के बाद जो हमारे साथ हुआ, ऐसी घटिया बॉलिंग मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। केशव महाराज पड़ गया, वो मुश्किल से आउट हुआ। वो कगिसो रबादा, वो जो फास्ट बॉलर है, वो पकड़ के फास्ट बॉलर के हाथों इन्होंने 71 रन खा लिए।
71 रन कगिसो रबाडा मार के चला गया। मैं पूरा सर पकड़ के बैठा हुआ हूं। मैं जब केशव महाराज आउट हुए ना, कैन यू बिलीव, मैं उस वक्त का थंबनेल रेडी करके बैठा हूं इस कुर्सी के ऊपर कि अब लाइव का बटन दबाऊं, अब लाइव का बटन दबाऊं। और पकड़ के उसने मेरा काम सत्यानाश ही करके रख दिया। मैं वेट कर रहा हूं कि लाइव के बटन को पुश करूं, आउट हो आउट हो, वो आउट ही नहीं हो रहा। 333 पाकिस्तान ने किया, 210 के ऊपर 7 आउट से इन्होंने पकड़ के 404 रन उनके करवा दिए। जहां पे हमारे पास 100 रन की लीड आ रही थी, पकड़ के 71 रन की लीड उनको करवा दी। बढ़ गया मैच, मैच तो खत्म होके रह गया। ऐसी कोई घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाता है, इतनी ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस कोई करके दिखाता है। अपने घर के अंदर अपनी पसंद की विकेट इन्होंने बनाई, अपनी पसंद की विकेट इन्होंने बनाई, और उसके ऊपर भी इनसे बॉल नहीं हो रही। यार तुमने 210 के ऊपर उनके 7 आउट कर दिए, मैच खत्म करना चाहिए था। न्यू बॉल क्यों लिया? क्यों शान मसूद ने न्यू बॉल लिया, जबकि पुराने बॉल से ज्यादा जिसको कहते हैं ना टर्न मिल रहा था, विकेटें निकल रही थी। नया बॉल लिया और नए बॉल से उन्होंने जो मारा है, वो मुथु स्वामी, वो पता नहीं कहां से हमारे ऊपर आके बैठ गया। मुथु स्वामी ने तो पूरी मुट्ठी करके रख दी पाकिस्तानी टीम की। उसने 89 नॉट आउट पे गया, वो सेंचुरी मारने वाला था। कगिसो रबाडा ड्रेसिंग रूम से आ रहा है, आते सब मारना शुरू किया। शाहीन क्या, नुमान अली क्या, साजिद खान क्या, अब्बास अफरीदी, हर एक को उसने पेल के रख दिया। यार 11वें नंबर के बल्लेबाज से तुम लोगों ने 71 रन खाए, थोड़ी शर्म हो तो जिसको कहते हैं डूब मरो। एक 11वें नंबर के बल्लेबाज से मार खाई है। एक पूरा अपने हाथ में जो मैच था उसको तुम लोगों ने खत्म कर लिया। ये मैच पाकिस्तान नहीं जीतता।